আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करके कर्ज लेने वालों और मार्केट को राहत का संदेश दिया है। साथ ही आरबीआई ने जीडीपी और महंगाई के अनुमान में थोड़ा बदलाव करके देश की आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता का भी संकेत दिया है। मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर बिना बदलाव के रखने का फैसला किया है। इस वजह से होम लोन, कार लोन और दूसरे पर्सनल लोन की ईएमआई फिलहाल नहीं बढ़ाई जाएगी, जो आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार 6 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद इस फैसले का ऐलान किया। हालांकि हाल के दिनों में महंगाई का दबाव कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला ग्लोबल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। The Monetary Policy Committee met on 4th, 5th and today to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. आरबीआई ने 2025 में 4 राउंड में इंटरेस्ट रेट में करीब 1.25% की कटौती की थी। रेपो रेट पिछली बार दिसंबर में 0.25% घटाकर 5.25% किया गया था। लगभग 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट में कटौती के इस फैसले ने इकोनॉमी में मोमेंटम वापस लाने में अहम भूमिका निभाई है। आज आरबीआई ने देश के इकोनॉमिक भविष्य को लेकर भी पॉजिटिव मैसेज दिया है। 2026 फिस्कल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। इसके साथ ही रिटेल महंगाई का अनुमान भी 2% से थोड़ा बढ़ाकर 2.1% कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ओवरऑल महंगाई अभी भी आरबीआई की टॉलरेबल रेंज में है। The Indian economy is in a good spot with strong growth and low inflation. Inflation remains below the tolerance band and its outlook continues to be benign. High frequency indicators suggest continuation of the strong growth momentum in Q3 this year and beyond. With the signing of a landmark trade deal with the European Union and the US trade agreement in sight, growth momentum is likely to be sustained for a longer period. Global growth, supported by tech investments, accommodative financial conditions, and large-scale fiscal stimulus, is expected to be marginally stronger this year. एक और अहम घोषणा में कम कीमत के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से प्रभावित कस्टमर्स को मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का मुआवजा देने के लिए नया फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा गया है। इकोनॉमिक एनालिस्ट का मानना है कि इससे आम आदमी का डिजिटल ट्रांजैक्शन में भरोसा बढ़ेगा। आरबीआई ने कहा कि भविष्य के पॉलिसी एक्शन तय करने के लिए नए डेटा और साइंटिफिक एनालिसिस किया जाएगा और पूरे साल के लिए महंगाई का डिटेल्ड अनुमान अप्रैल में अलग पॉलिसी स्टेटमेंट के जरिए बोला जाएगा। कुल मिलाकर रेपो रेट को बिना बदले रखने का फैसला, पॉजिटिव जीडीपी अनुमान और कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए नए फैसले, ये तीनों फैक्टर मिलाकर यह दिखाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर और कंट्रोल रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।